ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वेदराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन विजय हमारे परमार्थ वचनिका है। कविवर पंडित टूडामल जी द्वारा रचित ये चिट्ठी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में छपी हुई है। पृष्ठ क्रमांक 354 पे अपन मैंने चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि का स्वरूप देख रहे थे अपन। तो तीन तरह से मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही थी। एक तो जो संशय में पड़े हुए हैं, कभी वो मोक्ष में सुख मानते हैं, कभी संसार में सुख मानते हैं, कभी दोनों में सुख मानते हैं, कभी दोनों में सुख नहीं मानते। ऐसे संशय में ही जीवन चला जाता है। कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, लेकिन कोई सही तत्व निर्णय नहीं है। दूसरे तरह के जीव वे हैं जो प्रमाद में आलस में पड़े हैं, जो कुछ करते ही नहीं, अपने खाने पीने उठने बैठने कमाने धमाने में पूरा जीवन निकाल देते हैं। वे जीव कभी भी मोक्ष मार्ग की बात न सुनते हैं, न उन्हें कोई लेना देना है। और बस तीसरे तरह के वे लोग हैं जो विपरीत ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, जो मोक्ष मार्ग नहीं है उसे भ्रम से मोक्ष मार्ग मान लेते हैं, और जो पुण्य के कारण है, संसार के कारण है, उन्हें ही मोक्ष का कारण मानकर रात दिन प्रवृत्ति करते हैं। वे विपरीत भ्रम में पड़ गए, वे भी मिथ्या दृष्टि है। और जो सम्यक दृष्टि जीव है वो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निर्णय करता है, वैसी श्रद्धा करता है, और वैसी श्रद्धा और वैसा निर्णय होने से वो सम्यक श्रद्धान होता है, और वही जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो सम्यक दृष्टि की यहाँ चर्चा चल रही। उदाहरण दिया था सीप और चांदी वाला, ठीक है। अब देखो उसको घटित करके बताते हैं। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को स्वयं पर स्वरूप में न संशय, न विमोह, न विभ्रम यथार्थ दृष्टि है। कैसे? सम्यक दृष्टि को स्वयं और पर का स्वरूप। तो स्वयं क्या है और पर क्या है? स्वयं माने मैं और पर माने पर पदार्थ। तो ये शरीर और आत्मा एक क्षेत्र अवगाह में मिलकर रहते हैं परस्पर, लेकिन ये एक है नहीं। समझ में आया? ये दिखते एक जैसे, जैसे वो चांदी और सीप एक जैसे दिखते लेकिन एक है नहीं। चांदी बिल्कुल अलग है, सीप बिल्कुल अलग है। ऐसे जीव और शरीर, देह और आत्मा, ये दोनों ऐसे परस्पर मिले हैं कि जीव को ये भ्रम हो जाता है कि ये दोनों मिलकर एक है, ये अलग अलग नहीं है। समझ में आया? तो ऐसा भ्रम होने के कारण देहादिक को अपना मानता है। फिर वो क्या करता है कि प्रवचन आदि में सुनता है कि नहीं तुम देह नहीं तुम आत्मा, तो कहता है कि नहीं देह नहीं मैं आत्मा हूँ। ऐसा जिनवाणी में लिखा है। और जिनवाणी के आधार से ऐसा बोलना तो सीख जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन अंदर से वो अपने को मानता शरीर वाला ही है। वो शरीर से भिन्न जुदा कोई ज्ञायक भगवान आत्मा है, उस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती, भेद नहीं कर पाता।
और कभी तो कहता है कि सही कह रहे आप आत्मा है, फिर कहता है यार आत्मा किसने देखा, सारा खेल तो शरीर से होता है, तो मैं तो शरीर हूँ। फिर कभी कहता है नहीं मैं आत्मा हूँ, फिर कभी कहता है मैं शरीर हूँ। तो ऐसा संशय विपर्यय उसके चलता रहता है। फिर एक दूसरे तरह का व्यक्ति है कि जो पूजा पाठ करके चला जाता है, समझ में आया, लेकिन प्रवचन में नहीं बैठता। उससे कहो कि प्रवचन सुनो, वस्तु स्वरूप समझो, वो कहता मुझे नहीं समझना। उससे कहो समझो तो तुम किसकी पूजा करते हो, मुझे नहीं मतलब, समझ में आया। वो समझना ही नहीं चाहता, वो कहलाता अनद्ध बसाए, जो कुछ भी समझना ही नहीं चाहता, जिसे कोई निर्णय देना नहीं। फिर एक तीसरा है जो पूजा पाठ में धर्म मान के बैठ गया है, मोक्ष मार्ग मान के बैठ गया है, जड़ की क्रिया में धर्म मान के बैठ, उसको समझाओ कि इसमें कोई धर्म नहीं है तो वो नहीं मानता, वो कहलाता विपर्यय, माने विपरीतता लिए हुए। तो ऐसे 3 तरह के मिथ्या दृष्टि जगत में देखे जाते हैं। और सम्यक दृष्टि कौन है? जो स्वयं और पर के स्वरूप में न संशय है। जैसे अब आत्मा और देह ये अलग अलग हैं, न्यारे न्यारे हैं, इस बात का जैसे भली भांति निर्णय हो गया है। और जो स्वप्न में भी अपने को शरीर आदि संयोग वाला नहीं मानता, कोई उसे संशय नहीं होता। अपन को रोज़ संशय खड़ा होता है, अपन रोज़ मंदिर से निर्णय करके जाते हैं कि पैसे में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। रोज़ सुन के जाते कि नहीं जाते हैं? और बाहर जाते ही क्या होता है? बाहर जाते ही अपन फिर सब भूल जाते हैं और वो संशय विपर्यय फिर हो जाता है। क्या हो जाता है? अरे भैया कमाना तो पड़ेगा, वो मंदिर की बात ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन ऐसे व्यापार पे ध्यान नहीं देंगे तो बर्बाद हो जाएगा। बातों से काम नहीं चलता, बातों से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है। और देखो वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन पूजा पाठ अपन नहीं करेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? मंदिर की व्यवस्था तो देखनी तो पड़ेगी। ठीक है वो निश्चय नहीं की बात है, वो भी हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसे सब समाज नहीं चलता, घर गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। तो देखो वो तुरंत क्या हुआ कि जो परम शुद्ध सत्य तत्व सुन के गया था, वो बाहर के संबंध में फिर जो के भूल गया। और ऐसा एक दिन नहीं होता, एक दिन हो जाए तो बात समझ में आ जाए कि चलो 1 आध दिन की बात है। ऐसा 365 दिन 20 साल से कर रहे हैं। ये जो है चांदी उसी पर उदाहरण दिया है, तो ये जो है आत्मा और देह से सटीक नहीं बैठ रहा। हाँ कि वो तो दोनों पुद्गल ही हैं। हाँ चांदी पुद्गल है और आत्मा अमूर्तिक है हाँ और देह मूर्तिक है। बराबर। तो ये मतलब एक उदाहरण। तो इसलिए कि संशय बताने के लिए कि जैसे चीप और चांदी में उसे संशय हो जाता है कि यार ये चांदी है कि सीप है, ऐसे ही जड़ की क्रिया होती जड़ में है, लेकिन होती जीव के, तो उसे संशय होता ना बार बार कि जीव कर रहा है कि शरीर कर रहा है, ये क्रिया हो किसकी। तो वो ऐसे वो उदाहरण में वो मत देखो, वो तो संशय समझाने के लिए कि संशय होता है बार बार, क्योंकि वो दोनों एक जैसे लगते हैं ना। तो ऐसे शरीर और आत्मा दोनों इतने घनिष्ठ एक दूसरे से मिले हुए हैं कि वो अलग अलग देख ही नहीं पाता। उसे लगता नहीं आत्मा ही कर रहा है, फिर उसे लगता नहीं शरीर कर रहा है, फिर उसे लगता दोनों मिलके कर रहे हैं, फिर उसे लगता नहीं नहीं दोनों अलग अलग। ऐसा ऐसा अनेक प्रकार। मैंने उस उदाहरण में केवल संशय को पकड़ो कि संशय होता है बार बार, और इसके अलावा कोई उदाहरण दिया नहीं जा सकता। क्यों? कि तुम जितने चीज़ों से परिचित हो वो पुद्गल हैं, आत्मा तो अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक को समझाने के लिए अमूर्तिक का उदाहरण देंगे तो वो भी अमूर्तिक है। समझ में आए ना? तो कैसे समझा सकते हैं? तो वो कोई उसका तो उपाय तो है नहीं। तो अपन ये रोज़ सुनते हैं और रोज़ जाके घर में फिर वही वापस ज्यों के। तो एक तो अनादि काल से विपरीतता पड़ी हुई है, अनादि काल से कोई अपन ने बैठ के शांति से तत्व का निर्णय किया नहीं, वस्तु का स्वरूप समझा तो निर्णय किया नहीं। एक तो विपरीतता भरी पड़ी है। अब अपन को क्या होता है कि स्वाध्याय आदि में आए, प्रवचन में आए, तो जैसे तैसे अपन ने सुना समझा, आधा पौना घंटा चर्चा चली, लेकिन एक तो मिथ्यात्व पहले का पड़ा हुआ है और आधा 1 घंटा थोड़ी बात हो भी रही थी और वो एकदम बाहर निकल गए, फिर वापस जो के। तो इसलिए आचार्य कहते हैं ये मिथ्यात्व सुनने से नाश नहीं होता, क्योंकि सुनने मात्र से वो श्रद्धा को परिवर्तन नहीं कर सकता। उसके परिवर्तन के लिए हमें एकांत में स्वयं अभी देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो,
तो मैं बोल रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हो, आपको जो जो मैं कहता जा रहा हूँ पैसा पैसा सुनते जा रहे हैं, लेकिन ये सब क्षयोपम ज्ञान में चल रहा है। अब ये क्षयोपम ज्ञान को श्रद्धा के तल पे पहुँचाना है तो हमें उसके लिए एकांत में बैठ के निर्णय करना पड़ेगा। ये लोग में भी ऐसे ही निर्णय होते और कैसे होते हैं। हमने आपको एक मकान दिखाया, आपने फटाफट देख लिया, वहाँ घंटों तो देख नहीं सकते भाई, देखा 10 मिनट 15 मिनट देख लिया, ठीक है। फिर घर पे जाके क्या करते हो, फिर उसका पूरा नक्शा अपने दिमाग में बना लेते हैं, कहाँ कमरे हैं, कहाँ बाथरूम है, कहाँ किचन है, कहाँ उसका छज्जा है, कैसे है, पार्किंग कैसी है, वो सब आपने बना लिया। फिर आप उसको बैठ के देखते हो, नहीं अच्छा है, 2 साइड ओपन है, रोड भी चौड़ा है, खिड़की भी बहुत सही लगी है, वहाँ पे सौपट भी सही लगा है, ये भी बहुत सही, पार्किंग भी बहुत। ऐसा बैठ के क्या कर रहे हो आप? ये आप बैठ के निर्णय कर रहे हो। ऐसे ही आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हैं। ये हमने शास्त्रों से ज्ञानियों के मुख से सुन लिया और सुन के घर चले गए। तो आचार्य कहते अगर सुन के घर चले गए और अपने काम धंधों में उलझ गए तो फिर ये बात फिर अधूरी रह जाएगी। तो फिर क्या करना कि जो बात सुनी है उसे एकांत में समय निकाल कर शांति से बैठकर विचार करो कि अगर मैं अपने को शरीर आदि संयोग वाला मानता हूँ तो क्या ये सदाकाल मेरे रहेंगे? क्या वास्तव में शरीर की क्रिया मेरे अनुसार होती है? क्या वास्तव में दया दान पूजा भक्ति मुझे मोक्ष में ले जा सकती? देखो, विचार करो, मेरे अंदर जो परिणाम चल रहे हैं, मेरे अंदर जो मायाचार, छल कपट, झूठ और बहु आरंभ परिग्रह की भावना चल रही है, ये सब भावनाएं अंदर भरी पड़ी हैं। तो ऐसा स्वाध्याय भले ही मैं सुनता रहता हूँ, पूजा भले ही कराता हूँ, तो जो मेरे अंदर असलियत है वो तो मैं जानता हूँ ना। और उसका फल अगर नरक निगोद है तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अपने आप में विचार करो, उसमें क्या है। इसमें तुम दुनिया के सामने कुछ भी हो, जैसे जो नेता हैं और जो चुनाव का टाइम आ गया तो कितना झूठ फरेब मक्कारपन, एक दूसरे पे आरोप, तो अंदर तो सच्चाई जानते हैं ना वो कि वास्तवपन कितना झूठ बोल रहे हैं। और अकेले में बोलते भी हैं कि यार अपन बहुत झूठ बोल रहे हैं, तो वो कहते बोलो, अभी झूठ वूठ की चिंता मत करो। समझ में आया? तुम तो लगाओ आरोप, कुछ भी लगाओ, समझ में आया? अभी तो छींक भी आए तो अपोजिट पार्टी के उस पर डालोगे, वो करवा रहे हैं, समझ में आया? और ऐसे चलता है। तो लेकिन तुम बाहर में कुछ भी चलाओ, अंदर में सच्चाई तो तुम्हें पता है ना। ऐसे ही आप स्वाध्याय में आ गए, आपने दान दे दिया, आपको मंदिर वालों ने माला पहना दी, आप नेता बन गए, ट्रस्टी बन गए, जो भी बन गए आप, और आपको बड़ी प्रधानी मिल गई और आपको श्राप का शिरोमणि मिल गया, जो जो तमगे मिल गए, लेकिन अंदर तो आप असलियत में जानते हो ना कि मेरी भावनाएं क्या है। उसका फल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बहु आरंभ परिग्रह का फल, ये बहु आरंभ परिग्रह बाहर में होने से बहु आरंभ परिग्रह नहीं होता है। बहु आरंभ परिग्रह का चिंतन बार बार, ये सब उसी का फल है ही नरक निगोद। देखो, अपन अपने पास पैसा कितना है, संपत्ति कितनी है, ये अलग बात है, लेकिन अपन को चाह कितनी है ये अलग बात है। ये असली खेल तो वो है। हमें मान कितना मिलेगा वो अलग मैटर है, क्योंकि वे तो सब कर्माधीन व्यवस्था है। ये जीव को भले ही, हम सबको भले ही लगता है कि कर्माधीन नहीं है, मेरे अधीन है, कोई हमारे अधीन नहीं है। ये अपयश यश, ये सब लक्ष्मी पैसा मकान, ये सब कर्माधीन व्यवस्था है ये सब। और अपन को मान मिलता है 2 रुपये का, और चाय कितने की है? तो अनंत, कितना मिल जाए, कितना मिल जाए, कहाँ से मिल जाए, समझ में आया? कई लोगों को मैं देखता हूँ अपने अनुकूल परिणमन नहीं होता है जब, या उनको समाज वाले नहीं पूछते हैं, तब उनको वैराग्य आ जाता है, समझ में आया? और 2-3 साल उनको वैराग्य रहता है उनको, और 2 साल वैराग्य रहे, और 1.5 साल रहे, समझ में आया? अभी एक नए नए मिले, अब आजकल वो राग रूप परिणमन कर रहे हैं, अभी कुछ समय पहले वैराग रूप परिणमन कर रहे थे, समझ में आया? एक मित्र हैं, तो मैंने कहा अरे क्या बात, तुम तो वापस एकदम एक्टिव हो गए। बोले बस जैन दर्शन है, भावनाएं है, धर्म के प्रति ऐसा लगता है करने। हमने कहा अरे अभी तो आप पीछे कुछ कह रहे थे अलग, या कुछ नहीं रखा समाज में, व्यवस्थाओं में कुछ लेना देना नहीं है, अरे अपन को तो आत्मकल्याण करना, अपन ने तो घूम करके देख लिया, कुछ हाथ में नहीं आता, अरे साहब बहुत मायाचार करना। हमने तब तो ऐसा कह रहे थे, अब तुम ऐसा कह रहे। तो पता, जब ऐसी बात सुनाओ ना तो वो एकदम आपसे कन्नी काटना चाहता है, वो एकदम आपसे भगना चाहिए, क्योंकि उसको पता है यार ये तो सब पुराना है, लेके बैठा हुआ है। क्योंकि होश पूर्वक जो आदमी जिएगा
वो तुम्हारा सब कुछ देखता है कि तुम कहाँ खड़े हो। लेकिन मिथ्या दृष्टि बेहोशी वाले मिलते हैं तो वे कहे हाँ ठीक है यार ठीक है, उन्हें भी कुछ पता नहीं उन्हें, क्योंकि ये भी वैसे ही प्रयोजन भूत है, इसके भी वही प्रयोजन भूत है, तो बस दोनों लगे रहते हैं। और मिथ्या दृष्टि से मिलकर एकदम प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो उसके अनुसार चलता है बोलता है। और सम्यक दृष्टि मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए तो वो उसकी सच्चाई बता देता है, तो उसे बहुत तकलीफ होती है। तो देखो ये 2 नंबर का वैराग कोई काम का नहीं है। हम ये जो वैराग दिखाते भी हैं ये वास्तव में ऐसा वैराग मायाचार से युक्त है और त्रियंच गति का कारण है। क्या कि अंदर तो तुम्हारे कुछ और चल रहा है लेकिन बाहर में उदय नहीं है, तो तुम उसको अपने वैराग्य से सजा लेते हो। समझ में आया? आदमी कभी कभी अपनी गरीबी को धर्म से सजा लेता है। क्या कहा मैंने? आदमी मनुष्य कभी कभी अपनी गरीबी को धर्म के नाम पे छुपा लेता है। अरे साहब क्या रखा पैसे में, साहब हम तो गरीब ही अच्छे। अरे तू किसको कह रहा है, किसको समझा रहा है ये सब बातें? अरे हम साहब जानते हैं पैसे वाले। सुन, अगर हृदय में ईमानदारी से ऐसा ही है तो तेरे से ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। और अगर हृदय में तेरे कुछ और है और तू बोलता कुछ और है तो तेरे से ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, याद रखो। समझ में आया? तो हमें कई लोग मिल जाते हैं, उनको पद वगैरह नहीं मिलते, कोई कमेटी वगैरह नहीं पूछती है, और तो इस्तीफा बिस्तीफा दे देंगे और बैराग आ जाएगा, बैराग चलता रहेगा। और कुछ काल में जैसे ही वो तुम्हारी वो क्या होते हैं सिस्टम है, समझ गए ना, क्या करते हो, चुनाव बनाओ और फिर वो कमेटी में ले लिए, अथवा एक हट गया और तुम्हारा नंबर लग गया तो वापस ज्यों के तो फुल फॉर्म में आ जाते हैं। अभी कई लोग ऐसे हैं जो घर में बैठ गए, आजकल साधु बन गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बैरागी टाइप के हो गए। उनसे बात करो, कुछ नहीं रखा जी, सब असार है। और परेशान अंदर से बहुत चल रहे हैं, कसाय बहुत चल रही है, दुख बहुत चल रहा है। करते कि नहीं करते ऐसे लोग? तो ये कोई जिन शासन में वैराग्य नहीं है, ये तो महामायाचार है। इसका फल तो नरक निगोद है। समझ में आए? तो दूसरे हमारी सच्चाई जाने चाहे नहीं जाने, हम अपनी सच्चाई जानते कि नहीं जानते। इसलिए तुम्हें भरोसा नहीं आता कि तुम स्वर्ग में जाओगे। इसलिए मनुष्य को डर लगता है कि नरक, क्यों नरक जाने का डर इसलिए लग रहा है कि तुम नरकों के काम कर रहे हो। नहीं समझ में? मुझे तो कभी नहीं लगता कि नरक चले। कैसे जाएंगे हम नरक? क्यों जाएंगे हम नरक? हमने क्या कर रखा है भाई? पुलिस वाले का, टैक्स वाले का, GST वाले का, जिसे उसे ही तो डर लगेगा जिसने नंबर 2 का काम कर रखा है ना। कि क्या करना, कोई कह देगा तुम्हारा जी हाँ आ जाओ, हमें क्या लेना, उठाओ भैया देखो साहब, हमें क्या मतलब। आया समझ में? ऐसे ही अगर अपन ईमानदारी से अपने को आत्मा मानेंगे, सही अपने तत्व निर्णय होंगे, सही अपनी श्रद्धा होगी, तो हमें न संसार में रस रहेगा, न स्वर्ग आदि का लालच रहेगा और न नरक आदि का भय रहेगा। ऐसा होने पर भी तुम जाओगे स्वर्ग में। समझे? क्यों? तुम्हारे लालच वालच से या नहीं से मोक्ष जाने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे देखो, जैसे कोई जीव आराधक 48 मिनट अपनी आत्मा में मग्न रह गया तो उसे केवल ज्ञान होएगा कि नहीं होएगा? प्रश्न है मेरा, बताओ। कि नहीं साहब वो भाव नहीं निभाए, केवल ज्ञान की जरूरत क्या है? कारण दे दिया तो कार्य होना है, चाहे भावना है भाव और चाहे बिल्कुल मत भाव। नहीं समझे? आग में हाथ दे दिया तुमने बिना भावनाओं के तो जलेगा कि नहीं जलेगा? है क्या सब जलेगा। ऐसे ही तुम्हारी स्वर्ग वर्ग की कामना भावना से कुछ नहीं होता है। अगर तुम असली तत्व निर्णय करोगे, सम्यक दृष्टि होगे, धर्मात्मा होगे, तो सब मिलेगा, अपने आप मिलेगा, चाहे चाहो और चाहे मत चाहो, तो मिलता ही है अंदर। समझा? लेकिन अगर वो मिलने की चाहे जरा सी भी है तो वो इस बात की निशानी है कि आत्मा से सच्चा प्रेम नहीं है। आया समझ में? जैसे लड़का लड़की की शादी होती ना, तो कई लड़के वाले बड़ी होशियारी मानते हैं, हमें तो एक साड़ी में लड़की मिल जाए। ऐसे बोलते हैं, डायलॉग सुना होगा बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक साड़ी में हम तो हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बड़ी बातें देंगे। फिर वो लड़की वाला मान के चलो ज़्यादा होशियार नहीं निकला, कमज़ोर बुद्धि का, उसने कहा बहुत अच्छी बात जी, एक साड़ी में दे देंगे। समझ में आया? तो फिर पता दूसरों से कहलवाता है, पूछो और वैसे क्या क्या करेंगे वो, है ना। अपन ऐसा तो नहीं है, अपन को चाहिए तो कुछ भी नहीं है, फिर ऐसे घुमाता है। लेकिन हमारी मेहमान तो है, हमारी इज्जत तो है जी, अब हम आएंगे तो कम से कम इतना तो जी। अभी क्या बकवास कर रहा है? अभी काहे को एक साड़ी की बोल रहा था तू?
ये कहानी तुझे पहले पता नहीं थी सब, अब घुमा फिरा के फिर सब आ गया है और उसकी बेइज्जती करता है। तुम भले ही हमसे बाद में ले लेना पैसे, लेकिन तुम अभी तो खर्च कर देना। कौन करे ऐसा? ऐसा कौन करता है दुनिया में? समझ में आया कि नहीं आया है? कौन सी इज्जत है, कौन सा क्या है, बात बताता है, अंदर में तो अभिप्राय वही है। ऐसे ही अगर हम ऊपर से भले ही कि हमें नहीं चाहिए स्वर्ग आदि, हमें क्या लेना देना, और अंदर में उस स्वर्ग के नाम पे मिठास है विषय भोगों के नाम पे मिठास आती है, तो अभी आत्मा से सच्चा प्रेम नहीं जगा। देखो कम से कम हम चारित्र का वैराग्य नहीं कर पा रहे, तो श्रद्धा का वैराग्य तो सच्चा हो ही जाना चाहिए है। सम्यक दर्शन माने श्रद्धा का सच्चा वैराग, और सम्यक चारित्र माने चारित्र का वैराग। आया समझ में? तो अपन को अंदर में श्रद्धा में एक पर पदार्थ के प्रति राग द्वेष नहीं रहना चाहिए। एक भी पर पदार्थ के प्रति श्रद्धा में राग द्वेष नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल किसी कीमत पर भी हमारा पर पदार्थ में अपनापन होना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये पर्याय कल छूटती थी, आज छूट जाए, लेकिन ऐसी अटल श्रद्धा के साथ, ऐसे तत्व निर्णय के साथ जियो कि अब हम पर पदार्थों को, पर पदार्थ में क्या क्या लेना, क्या क्या लेना, समस्त प्रकार का विकार, राग द्वेष, कसाय, फिर शरीर, और फिर शरीर से संबंधित जितने भी संयोगी पदार्थ, सब कुछ मेरे से भिन्न है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न एक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन करना, यही असली धर्म है, यही सम्यक दर्शन है। और इसके लिए कहीं पहाड़ पर नहीं चढ़ना। गजब गजब की बात तो ये है। देखो सबसे बड़ा धर्म सबसे आसानी से हो सकता है, बोलो, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना, श्रद्धा के बिना चारित्र में कुछ हो नहीं सकता। और सम्यक दर्शन करने के लिए पहाड़ चढ़ना नहीं, तो बोलो अपन अभी पहले नंबर पर सम्यक दर्शन करें कि नहीं करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं कि ये बाहर निकलकर तत्व में गहराई में नहीं जाता, इसलिए इसके कोई निर्णय नहीं होता। जगत में भी कोई काम करना है तो बारंबार विचार करना पड़ता है, और काम अगर और ज़्यादा डिफिकल्ट हो, थोड़ा कठिन हो, रिस्की हो, तो और ज़्यादा विचार करना पड़ेगा कि नहीं। अनादि काल से हम मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाए। समो शरण में जिनेंद्र देव की वाणी सुनकर भी हम मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाए। हम कहीं ना कहीं द्रव्यलिंगी साधु बन गए। हमने इतनी घोर तपस्चरण करे, तपस्याएं करी, वन जंगल में रहे, अनंत बार हमने संयोगों को छोड़ा, सब कुछ, घर गृहस्थी छोड़ी, राग द्वेष कसाएं सब छोड़ी, लेकिन मिथ्यात्व नहीं छोड़ा। समझ में आया? ये प्रभु अगर सच्ची श्रद्धा इस जन्म में जग रही हो तो विचार कर लेना कि ये भव भी अगर हम इतने नज़दीक तत्व के आगे, अगर हमने अभी भी सही तत्व निर्णय नहीं किया तो ये जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है। कल रात को, कल दिन की घटना है 11 बजे की, जलगांव की, देखी तुमने? पुष्पक एक्सप्रेस जा रही थी और किसी ने उसमें ऐसा अफवाह फैला दी कि आग लग गई ट्रेन में। तो देखो वे बेचारे ट्रेनों से कूद गए और उस तरफ से दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ रही थी, सब के सब कट गए। बड़ा भड़। सोचो क्या क्या है जीवन को, क्या समझे अभी तुम जीवन के बारे में? और कितने दिन की ज़िंदगी, आदमी एक सेकंड में क्या से क्या हो जाता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ हम इतना शरीर के बारे में सोचें। देखो किडनी फेल हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है, अरे जो तो शरीर से ही संबंधित बता रहा हूँ मैं। ये अंदर इतने स्ट्रक्चर चल रहे, काम इतने चल रहे, इनमें से कौन सा काम कब धोखा दे दे, कौन सा पहिया कब बैठ जाए। उसके बाद भी अपन बहुवारम परिग्रह में जीना चाहते हैं, उसके बाद भी अपन परद्रव्य में एकत्व करके जीना चाहे, जबकि पता है कि रियल यही है कि एक सेकंड बाद यहाँ से सब खत्म हो सकता है हमारा। और शास्त्र पढ़ लिए, जिनवाणी सुन ली, और अपन ने ये भी सुन लिया कि बहुआरंभ परिग्रह की भावना नरक ले जाएगी, मिथ्यात्व निगोद ले जाएगा, परद्रव्य में एकत्व मत निगोद, ये सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बेचारे जिन जीवों को ये पढ़ने सुनने नहीं मिला उनकी तो क्या कहना। अरे अपन को तो पढ़ने सुनने मिल गया, अपन को तो अब ऐसा सोचना चाहिए कि सारी दुनिया एक तरफ और भगवान आत्मा एक तरफ।
अब तो भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, बची कितनी जिंदगी है, चूल्हे में गई राजनीति, चूल्हे में गए पद, चूल्हे में गई संपत्ति, चूल्हे में गए बाल बच्चे। अब नहीं कर सकते। अरे अज्ञानता में जो कुछ हो सकता था हो गया, अब नहीं कर सकते इतना जीवन बर्बाद। तो आचार्य कहते जो जीवन की कीमत नहीं पहचानेगा उसकी कीमत जीवन क्यों पहचानेगा। हमें ये अमूल्य समय मिला है। बताओ किडनी 1 मिनट में ख़त्म हो जाए, अभी पलंग पर पड़े रहोगे। 1 मिनट में आपको पैरालिसिस हो सकता है, 1 मिनट में आपका हार्ट फेल हो सकता है। क्या नहीं हो सकता। हम सबको कुछ भी हो सकता है ना। अभी बाहर निकलते एक्सीडेंट हो सकता है, सिर फट सकता है, अभी हमारी मेमोरी जा सकती है। और ऐसी हम अखबार में उठा के पढ़ो, टीवी खोलो, रोज अखबार ये घटनाओं से भरे पड़े। फिर भी अपन इतने बेशरम बन के इस तत्व विचार में अगर नहीं उतरते तो आचार्य कहते तुझे इसका मतलब कोई भय नहीं संसार का। और फिर जब भय नहीं तो 4 गति में घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए। एक आदमी अभी देख रहा था मैं, बड़ा अपने आप को होशियार समझता था, सांप पकड़ता था और ऐसे पकड़ लेता था, और सांप पकड़ लेता, एकदम भूल में क्या हुआ, वो पकड़ता था बिना जहर वाले सांप, और वो ध्यान नहीं दिया, उसने जहरीला सांप पकड़ लिया, उसने तुरंत बिल्कुल यहाँ काटा, तुरंत 1 सेकंड में मर गया वो। समझ में आया, क्योंकि उसको ऐसी जगह काट दिया कि वो जहर एकदम फैल गया शरीर। अब क्या होगी ना होशियारी चल। तो आचार्य कहते विचार करो, ये भव का अभाव करने का जो अवसर है इसमें तुम गहराई में जाओ। ईमान आदिक में जीवन खर्च मत करो। मान से कुछ नहीं रखा भैया, ये कीमतदार है ये जीवन, और निर्णय करना चाहिए। तो देखो क्या कहते, स्वयं पर में संशय नहीं करना। तो वो संशय पे खोल रहा हूँ मैं कि अपन बाहर जाते हैं और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध देखते हैं और वो संशय हो जाता है कि नहीं होता। अभी तुम्हारी जरा सी तारीफ करूँ मैं, जरा सी माला पहना हूँ, बस खो जाओगे, भूल जाओगे सब। जरा सा भी कोई तुम्हें बड़ी स्टेज पे बुला ले, क्यों है। अभी आया था ना केजरीवाल विश्वास नगर में, तो कई लोग फोटो खिंचवाने पहुंच गए होंगे, और वैसे कहेंगे कि दूर थे माए है, करते कि नहीं। और जाके जब नेता आते हैं तो ऐसा एक फ़ोटो खिंच जाए हमारी, सब भूल जाते अपन तत्व स्वाध्याय क्या है। माने इन लोगों के साथ तो खड़ा होना नरक में खड़ा होना है। ये स्थिति है इन लोगों की, जो जिस तरीके की आज पॉलिटिक्स हो गई है, जिस तरीके इसमें घटियापन आ गया है, तो मतलब ऐसा हो गया जैसे अपन जहाँ नॉनवेज बन रहा हो वहाँ नहीं बैठते, नहीं उठते, नहीं खाते। बोलो सच्ची है ना जैनी। ऐसे ही जहाँ इतनी गंदगी राजनीति चल रही हो वहाँ एक सज्जन पुरुष खड़ा कैसे हो सकता है कि साहब अपन को सामाजिक स्टेटस मेंटेन करना है। चूल्हे में गया ये भाव चला जाएगा, कीमतदार है ये भाव, अनंत भाव चले जाएंगे। एक भाव की गलती में अनंत भाव का दुख है। एक मिनट की गलती देखो, मारीची का जीवन देखो आप, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ गति होती है जीव की। गुरुदेव श्री में देख लो, दोस्ती तो थी। हाँ, विदेश क्षेत्र में गुरुदेव श्री का जीवन तो देखो। बता, उनका दोस्त एक वेश्या के पास जाता था और गुरुदेव उसी समय समोसण में जाते थे, और वो वेश्या के पास जाता था, और गुरुदेव उससे कहते थे कि भैया ये गलत काम, ऐसा बोलते भी, लेकिन उसकी दोस्ती नहीं तोड़ पाए। तो वो उसका फल इतने जन्मों तक वो सच्चे देव सद्गुरु का विरह हो गया। ये कहानियाँ ये जो हमें सिखाती हैं, अपन को गप्प लगते हैं, अरे गप्प नहीं है। ये जितने जीव देखो ना, इतने जो अजैन कुल में जन्म हो गया, इतने जीव आपको दिखाई देते हैं, इनने क्या कर्म किया। विराधना करी, मनुष्य भाव का तो बंद कर लिया, लेकिन देव शास्त्र गुरु की प्रार्थना करी, उसका स्वरूप नहीं समझा। रे अपन तो महाभाग्य से यहाँ आ गए हैं, और अपन को अपने जीवन में अपनी महिमा आनी चाहिए। जगत महिमा करने लायक नहीं है। देखो जगत में 2 ही पदार्थ महिमा के योग्य हैं, बाहर में देव शास्त्र गुरु और अंदर में अपना त्रिकाली ध्रुव। क्या और सुनो, इन 2 में से भी पहले नंबर पर अपना त्रिकाली ध्रुव। समझ में? हाँ, पहले नंबर पर, क्योंकि ये पहले नंबर पर आएगा तब देव शास्त्र गुरु का सम्मान सच्चा होगा। आया समझ में कि नहीं आया? भाई साहब सुनो, वज्रसेन जी, बेटा बाप के पैर भले ही न छुए,
क्या कह रहा हूँ, बेटा बाप के पैर भले ही नहीं छुए, इससे बाप की बहुत इज्जत नहीं बढ़ जाती तुम्हारे पैर छूने से, लेकिन तू सत्कर्म करेगा, कुकर्म नहीं करेगा, तो ये बाप के लिए ज़्यादा सम्मान की बात है। आया समझ में। और कोई बेटा रोज पैर छुए, सुबह शाम छुए और कुकर्म करे, तो काय का बेटा। ऐसे ही तुम भगवान की खूब भक्ति करो, खूब पूजा पाठ करो और अपने त्रिकाली ध्रुव का अनादर करो, अपनी आत्मा का विरोध में खड़े हो जाओ, तो तुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। जो लोग आत्मा के विरोधी हैं, जो लोग तत्व के विरोधी हैं, समझ में आया कि नहीं आया, उन्हें विचार करना चाहिए कि वे ऐसे लोग हैं जो रोज माँ बाप के पैर तो छूते हैं लेकिन कुकर्म पूरे करते हैं। देव शास्त्र गुरु की ये असली विराधना है कि तुम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। वे तुम्हारी पूजा से उनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। बोलो है, आदिनाथ भगवान यहाँ विराजमान है भीम गली में, और तुम पूजा करते हो तो आदिनाथ को थोड़ा सा आनंद आता होगा? बोलो सच बात बताओ। जिस दिन आदिनाथ की पूजा कम लोग करने आते होंगे, 2 ही लोग रह जाते होंगे, उस दिन भीम गली वाले आदिनाथ भगवान तो दुखी हो जाते होंगे, और जिस दिन 1000 आदमी आ जाते होंगे उस दिन बड़े प्रसन्न हो जाते होंगे। ऐसा स्वरूप है क्या वीतरागियों का? अरे भैया, वीतरागी भगवान को सारा जगत उनकी पूजा करे तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है, नहीं करे तो कोई, ये तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सच्ची बात तो ये है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, यही उनकी असली पूजा है। कल ही डॉक्टर साहब ले रहे थे कि भगवान की पूजा असली क्या है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता, ये उनकी पूजा है। क्षण भर में उनके पास खड़े हुए और तुम अपने स्वरूप में चले गए, ये उनकी पूजा है। तुमने अपने उनके सामने खड़े होकर अपने को आत्मा देख लिया, ये उनकी पूजा है। समझ में आया कि नहीं आया? गजब गजब की बात है, समझने लायक बात है। लेकिन कई लोग ये पूजा पाठ भक्ति को इतना बड़ा कृत्य मान के बैठे हैं, भगवान के सामने खड़े रहेंगे, बहुत बहुत देर तक बोलते रहेंगे, अपनी भगवान को सुनाते रहेंगे। भैया, इसकी जगह शांति से उनको सुनाना बंद करो, अंदर जो चैतन्य तत्व है उसका अनुभव करो। वे कहीं रागी देसी नहीं है कि तुम बहुत लय में गाओगे तो उनको कोई बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा और तुम बहुत उनके तरफ बड़ी बड़ी चावल और ये चढ़ाओगे। अरे कुछ नहीं, तुम तो शांत होकर वीतराग भाव का अनुभव करो, क्योंकि जन्मों जन्मों से यही नहीं किया। पूजा पाठ भक्ति करना, लेकिन आत्म तत्व को छोड़कर करना, वो सच्ची पूजा पाठ भक्ति नहीं है। तो संशय समझ गए? तो आज से अपन संशय नहीं करना। ये जो अपन ने तत्व समझा है, जो त्रिकाली ध्रुव समझा है, बाहर में चाहे कैसी परिस्थिति बनती रहे, मरण का समय आ जाए, मरने की स्थिति आ जाए, भूखे मरने की स्थिति आ जाए, हाथ पैर टूट जाए, बिल्कुल जो कुछ हो सकता है बुरा से बुरा वो हो जाए, तो भी तुम त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा नहीं छोड़ना। चलो एक बात समझ में। अब उल्टा करो, बढ़िया से बढ़िया हो जाए, माला पहनाई जाए, जय जयकार किए जाए, बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लोग तुम्हारे आगे पीछे दौड़ रहे हैं, गाड़ियाँ मोटर बंगले तुम्हारे पास बहुत सब कुछ हो गए, तो भी ऐसा होने पर त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा मत छोड़ना। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आदमी गरीब हो तो भी अपने बच्चे से प्रेम करता है, और वही आदमी अमीर हो जाए तो भी अपने बच्चे से प्रेम करता है। ऐसे ही हमें अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कैसा अपनापन चाहिए, कैसा प्रेम चाहिए कि चाहे जितना पाप का उदय बना रहे, अपने ध्रुव तत्व से अब नहीं दूर जाएंगे, और चाहे जितना पुण्य का उदय बना रहे, अपने ध्रुव तत्व से अब दूर नहीं, अपने को भगवान आत्मा ही देखेंगे और इन उदयों में अब नहीं बहेंगे। अब ये उदयाधीन व्यवस्थाओं को अपनी व्यवस्था नहीं मानेंगे। तो ये संशय हो गया। देखो क्या कहते हैं, और उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को स्वयं पर स्वरूप में न संशय न विमोह है और न विभ्रम। समझ में आया? और भगवान आत्मा के बारे में कोई निर्णय ही नहीं करता, कोई विचार ही नहीं करता, ऐसा भी सम्यक दृष्टि का स्वरूप नहीं है। और विपरीत निर्णय नहीं करता, देव और आत्मा को एक नहीं मानता,
देह की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं मानता। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। समझ में आया? ये है मोक्ष पद्धति, स्वपर का विभाग, अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनुभव करना। श्रद्धा का कल बताया था रात की क्लास में, श्रद्धा का अनुभव 24 घंटे रहता है। समझ में आया? जहाँ शास्त्रों में लिखा ना आत्म अनुभव आवे, तो कल लिया था एक उपयोग वाला अनुभव होता है और एक त्रिकाली ज्ञाय भगवान आत्मा का श्रद्धा में 24 घंटे अनुभव रहता है। और जो श्रद्धा वाला अनुभव है उसके लिए उपयोग में रहना जरूरी नहीं है। ये गजब की बात है। आया समझ में? कल रात की क्लास सुनी थी ना, क्या समझाया था? पंकज जी सुनी थी ना, क्या समझाया था कि मुझे कहीं पर भी अपनापन है तो उसका अनुभव 24 घंटे श्रद्धा में बना हुआ है, चाहे मैं उस पर उपयोग लगाऊं और चाहे नहीं लगाऊं। लेकिन अपन आत्मानुभव के नाम पर केवल वो शुद्ध उपयोग जानते हैं और शुद्ध उपयोग में आंखें बंद कर करके उसमें ताकत लगाते हैं। वो लगानी चाहिए, लेकिन पहले श्रद्धा तो सही करो। श्रद्धा में अपनापन आत्मा में हुए बिना वो उपयोग वाली अनुभूति में कैसे आएगा? उसके लिए पहले समर्पण चाहिए, ईमानदारी चाहिए, अंदर से आत्मा की सच्ची रुचि चाहिए, संसार में कहीं सुख बुद्धि नहीं चाहिए। कई लोग कहते कि जब हमारी आत्मा में सुख बुद्धि हो जाएगी तो हम पर पदार्थों सुख बुद्धि तोड़ देंगे। सुना है ना, ऐसा सुनते होगे? अरे भाई साहब, पर पदार्थों में से सुख बुद्धि पहले तोड़नी पड़ेगी। लोगों ने इसका अर्थ पता क्या निकाल लिया? निकालना तो ये था, लोगों ने इसका अर्थ पहले व्रतशील संयम लेने पड़ेंगे निकाल दिया। क्योंकि वे व्रतशील संयम को सुख बुद्धि तोड़ना समझते हैं। आया समझ में? हमने कहा कि भाई भोजन में से सुख बुद्धि तोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब भोजन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन बेचारों ने भोजन छोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं? और वे क्या सोचते, भोजन छोड़ के हमारी भोजन में से सुख बुद्धि निकल गई। कई लोग व्रतशील संयम इसलिए ले लेते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पहले भैया तपस्रण करना पड़ेगा, पहले तपाना पड़ेगा, तो बस वो क्रिया कांड को तपाना समझते हैं। अरे भाई, ये भूल मान्यता की है, तो सुधारनी भी कहाँ पड़ेगी? पर पदार्थों में सुख माना तो एक क्रिया में माना कि मान्यता में माना? सारा खेल काहे का है? अरे सारी दुनिया में सारा खेल काहे का है? मान्यता। आप दिगंबर हो के श्वेतांबर? कल ले रहे थे दादा ही प्रश्न कि भाई तुम दिगंबर हो के श्वेतांबर हो? बोले साहब दिगंबर है। तो दिगंबर काहे से? अपनी मान्यता से हो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे क्रिया कांड से कुछ नहीं होता, ये तो आए दिन बदल जाएंगे, लेकिन वो अंदर मान्यता भरी पड़ी है। और असली जड़ तो वो मिथ्यात्व तो महावैरी है, वो ही तो संसार का कारण है। उस तरफ अज्ञानी जीव का ध्यान नहीं जाता। तो कई लोग तो इस टाइप के हैं कि वे पर पदार्थों में सुख बुद्धि तोड़ने की बात कहो तो वे व्रतशील संयम की ओर बढ़ जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि उनसे कहो कि भैया व्रतशील संयम नहीं करने। समझ में आया? पर पदार्थों में से सुख बुद्धि, तो वे सोचते अच्छा जब आत्म अनुभव आएगा तब कछु और न सुहाएगा। तो वे सोचते पहले आत्मानुभव करो फिर बाद में सुहाना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सुहाना पहले बंद होएगा, अनुभव बाद में आएगा। हाँ, लेकिन वो सुहाना सच्चा तभी कहलाएगा जब अनुभव होएगा। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? कुछ उदाहरण दे दूँ? एक आध उदाहरण दे देते हैं। लड़की की सगाई हो गई, ठीक है, लड़का लड़की की सगाई हो गई। तो सगाई हो गई तो लड़की का अपनापन उस लड़के में हो गया कि नहीं हो गया? अब वो बार बार अब अगर उसकी कोई खबर मिले, कुछ बात सुने तो बड़ा उसको अंदर से लगता है। और लड़के को भी कि भाई उसकी बात सुनता है। लेकिन ये अपनापन सच्चा कब कहलाएगा? नहीं समझा? और ऐसे में लड़की ये सोचे कि अभी तो सगाई हुई है, सुनना मेरी बात, और वो और लड़कों के बारे में सोचे, तो भाई साहब शादी खतरे में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो भाई किसी लड़की से सगाई हो और तुम्हें ये पता चल जाए कि ये किसी और से बात करती है, तो तुम ऑटोमेटिक उससे शादी कर पाओगे? फिर
है नहीं, सब खत्म हो गए। तो वो लड़की ऐसा कहे कि तुम चिंता क्यों करते हो, जब तक तुमसे नहीं हो रही तब तक कर रही हो। है क्यों, कि क्या पागल पागल है क्या? कह रहे भाई तुमसे हो जान दो, जिस दिन हो जाएगी उस दिन बात खत्म कर देंगे। ऐसे नहीं होता। सुन, यहाँ सगाई का मतलब ही ये है कि अब सारे जगत के लड़के खत्म, अब सिर्फ एक ही मैं तेरे लिए हूँ। आया समझ में? ऐसा ही श्री गुरु कहते हैं कि अंदर में अगर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से प्रेम करना है तो सारे जगत का प्रेम तोड़ना पड़ेगा। कि नहीं साहब, चौथे गुण स्थान वाला पैसा तो कमाता ही है, चौथे गुण स्थान वाले विषय भोगों में तो रहता ही है, चौथे गुण स्थान वाले के घर गृहस्थी तो होती है साहब, तो इसमें क्या छोड़ना है रे? श्रद्धा में छोड़ना। सम्यक दृष्टि वही होता है जो श्रद्धा में सब कुछ छोड़ता है। अगर वो श्रद्धा में अपनापन रखे तो काय का सम्यक दृष्टि, कैसा सम्यक है? तुम देखते हो उसका चारित्र मोह, क्या देखते हो? सर्वज्ञ भगवान के पास जाना, जिनेंद्र देव इस पंचम काल में है नहीं, और उनसे पूछना कि सम्यक दृष्टि की जो श्रद्धा है उसमें किसी भी पर पदार्थ के कहीं पे भी कोई स्थान है? वे कहेंगे कुछ स्थान नहीं है, केवल उसे आत्म तत्व में अपनापन है। तो ये जो बाहर का मुनिराज का वैराग्य दिखता है, ये तो बहुत बात की चीज़ है। ये तो जब अंदर न समावे बाहर आ जावे, ये तो उसकी स्थिति है। लेकिन भैया अंदर में सम्यक दृष्टि के निरंतर श्रद्धा में पूरा वैराग्य है। और कितना है पता? जितना सर्वज्ञ देव को है उतना। मैं मुनिराज का भी नहीं कह रहा हूँ। जितना सर्वज्ञ की श्रद्धा मजबूत है उतनी ही श्रद्धा सम्यक दृष्टि की है। समझ में आया? ऐसे कई होशियार चंद हैं, आत्मा की बात भी सुनते हैं, स्वाध्याय भी सुनते हैं, वेद ज्ञान की चर्चा भी सुनते हैं, और पैसा कमाने में एकदम मस्त हो रहे हैं, संसार के कार्यों में मस्त हो रहे हैं। और उनसे कहोगे क्यों, ये क्या करे? अरे पंडित जी आप ही तो बताते हो, ये आत्मा में कोई बाधक थोड़ी है, ये तो अब सब ठीक है, ये तो अब चल रहा है। भूमि का है कि भूमि का शब्द भी खा लेगा एक दिन आदमी। समझ में आया? अरे तू पागल वागल हो गया क्या? तू अंदर में तुझे कुछ खबर है? तेरा अगर पैसे से प्रेम है तो आत्मा से तेरा प्रेम झूठा है। पैसा आवश्यकता के अनुसार जीवन में हो सकता है, लेकिन उसमें प्रेम नहीं होना चाहिए। देखो सम्यक दृष्टि गृहस्थ होता है, क्योंकि वो मुनिराज नहीं बन पाता, उसके उतनी कसाई नहीं जाती, वैसा पुरुषार्थ नहीं जगता, ये परम सत्य है। लेकिन गृहस्थपना उसके अंदर नहीं है, वो अपने को गृहस्थ नहीं मानता। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया? मुनिराज अपने को मुनिराज माने तो वे मुनिराज नहीं, और गृहस्थ अपने को गृहस्थ माने तो वो सम्यक दृष्टि नहीं। समझा? फिर साहब मानते क्या है? श्रद्धा के लेवल पर मुनिराज भी, सर्वज्ञ भी, श्रावक भी और गृहस्थ भी अपने को एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मानते हैं। ये जो अंतर है चरण प्रणति का बाहर में, तो सब चारित्र मोह के उदय की बात है। लेकिन श्रद्धा में अगर चेकिंग करोगे तो 100 में से 100 नंबर चौथे वाले को, 100 में से 100 नंबर पांचवें वाले को, और 100 में से 100 नंबर मुनिराज को, और 100 में से 100 सर्वज्ञ देव को। श्रद्धा में एक नंबर नहीं कट सकता सम्यक दृष्टि का। ये सारे नंबर कहाँ कटेंगे? चारित्र में। आया समझ में? 5वें गुण स्थान वाले को नंबर ज़्यादा मिलेंगे, मुनिराज को और ज़्यादा मिलेंगे, और सर्वज्ञ का तो कहना ही क्या, और सिद्धों का तो कहना ही क्या। तो ये सारे वेद कहाँ से बने? चारित्र से। समझ में आया? चौथे से सिद्धों तक श्रद्धा एक सी, समझ लो अच्छे से। सिद्धों का लघुनंदन है ये, वो लघुनंदन श्रद्धा के आधार से, क्षयोपशम ज्ञान से और चारित्र के उदय से उसके भेद पड़ता है। एक जिन शासन में एक अपेक्षा ये भी है कि पहले से 12वें तक अज्ञानी, क्या
फने पढ़ा है, सुना है कभी? क्या बात कर दी साहब कि हाँ केवल ज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी, एक विवक्षा ये है। समझ में आया कि नहीं आया? सब समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए कि अंतरात्मा, मध्यम आत्मा, जगन्नात्मा जो भेद करे गए ना, वो सब उसके उस रूप में करे गए। ये सब अपन जब समझेंगे तब समझ में आएगा। अपन को अंदर में ख्याल में रहना चाहिए। हम गृहस्थ भ्रष्ट, ये बाहरी चारित्र भारत के उदय में गृहस्थ कहलाते हैं। श्रद्धा में हम केवल परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा है। मेरे में और सिद्धों में कोई कमी नहीं है। जैसे मनुष्य पने में मेरे में और अंबानी में कोई अंतर, समझ में आया? भले ही वो 1000 करोड़ का मालिक हो, 50 लाख करोड़, से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो भी मनुष्य है और मैं भी मनुष्य हूँ। समझ में आया? मनुष्य पने कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही सिद्धों में और मेरे में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि से कोई अंतर हमारे में, और जो कुछ अंतर है वो पर्याय का है और पर्याय में हूँ नहीं। आया समझ में? ऐसा निर्णय सम्यक दृष्टि के 24 घंटे श्रद्धा में कायम रहता है, इसलिए उसके अनंत आनंद बहता है। अनंत आनंद बहने का कारण ये है कि वो पर्याय दृष्टि से अपने को देखता नहीं। और पर्याय दृष्टि से जब अपन अपने को देखेंगे नहीं तो अपने को स्वाभाविक दुख होगा कैसे? जब तक तुम अपने को माँ नहीं देखोगी, पिता नहीं देखोगे, व्यापारी नहीं देखोगे, दुख कैसे होगा? अभी देखो तुम लोगों को यहाँ कोई दुख हो रहा है क्योंकि इतनी देर के लिए व्यापार की दृष्टि छूट गई, इतनी देर के लिए संयोग की दृष्टि छूट गई, और बाहर निकलते ही तुरंत वे सारे जो शैतान दबे हुए हैं अभी जिनवाणी के सामने सब दबे हुए हैं, और जिनवाणी से विमुख होते ही वे सारे शैतान जग जाएंगे। और एक कहेगा चल व्यापार करने, एक कहेगा कमा पैसे, एक कहेगा चल राजनीति में, एक कहेगा चल समाज में, एक कहेगा चल पे कुछ खाने को ला, एक कहेगा चल घूमने चल, एक कहेगा कुछ, एक कहेगा कुछ, और बस बेचारे जीव को घेर लेंगे। और जीव बेचारा गिर जाता है क्योंकि उसे अपनी शक्ति की खबर नहीं, बेहोश है ना, वो घबरा जाता है, इतना परिहार देखता है कर्मों का। और अगर उसी समय जीव जाग जाए, हटप मैं त्रिकाली ध्रुव, कुछ नहीं, तुम्हें आना है आओ, मेरे को तुम छू सकते नहीं, तो बस खत्म हो जाती कहानी। अंदर से ईमानदार आदमी की बात ही निराली है। समझ में आया? देखो ना, जो आदमी ईमानदार होता है उसकी आवाज़ में खनक होती है। समझ में आया? लोक में भी दिखाई देता है। तो जो पुलिस ईमानदार होता है, पुलिस वाला, उसकी बात ही निराली है। जो ब्रह्मचारी ईमानदार होता है उसकी बात ही निराली है। जो पंडित ईमानदार होगा उसकी बात ही निराली है। जो सेठिया ईमानदार होगा उसकी बात ही निराली है। और बेईमान होगा उसकी बात ही सब खाली है। समझ में आया? बिल्कुल बेकार है। तो देखो, मोक्ष पद्धति को साधना जानता है, बाह्य भाव बाह्य निमित्त रूप मानता है। समझ में आया? नाना रूप है, क्या जानता है? जो बाहर के भाव हैं वे बाह्य निमित्त रूप जानता है कि सब प्रकार के हैं, वह निमित्त एक रूप नहीं है, वो मेरे स्वरूप में नहीं है। अंतर्दृष्टि के प्रमाण में मोक्ष मार्ग साधे और सम्यक ज्ञान स्वरूपाचरण की कड़िका का जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा है। ठीक है क्या? स्वरूप की कड़िका शब्द क्यों लिखा? स्वरूपाचरण कड़िका, कड़िका माने कण भर की उसकी आत्मस्वरूप में अनुभूति में जाता है, तो क्षण भर की है वो, कण मात्र की। समझ में आया? उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र, के स्वरूप में गया तो आचरण हुआ तो, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुआ, तो वो कड़ी का मात्र जागने पर मैं जाग गया। समझ, जैसे बिजली कौंध गई और कोई वस्तु दिख गई, ऐसे ही भेद ज्ञान करते करते क्षण भर के लिए एक ऐसी स्थिति बनी कि एकदम आत्मा अनुभव में आ गया और फिर चला गया, लेकिन उतने में ही उसे सारी स्थिति ख्याल में आ गई। तो देखो, प्रमाण मोक्ष मार्ग साधे और सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक स्वरूपाचरण की कड़ी का जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा होता है। तो याद रखो, अगर हम पर पदार्थों में सुख बुद्धि रखेंगे, संयोगों में एकत्व बुद्धि रखेंगे, वो नहीं तोड़ेंगे और ये सोचेंगे कि जब आत्मा मिल जाएगा तो टूट जाएगी, बिल्कुल गलत अवधारणा है। आपको आत्मा मिलने के पहले ये सब तोड़ना पड़ेगा।
नहीं समझ में आया? हमारी आपसे शादी हो जाएगी फिर हम सारे संबंध तोड़ देंगे? नहीं भाई साहब, ये पहले। नहीं समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ और कर लो, इसी उदाहरण बना लो, उसमें क्या है। वो लड़की का रिश्ता पक्का हो गया, देखना ध्यान से, तो उसके सारे सपने काहे के सजने लगते हैं? ससुराल के। और मायके के सपने कैसे होने लगते हैं? धूमिल। समझ, देखना तुम कितना अंतर पड़ जाता है। उसकी बार बार फिर उसकी बातें याद आती हैं कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कितने बजे ऑफिस जाते हैं, क्या व्यापार करते हैं, उनकी कितनी दुकान। देखो उसका सारा, क्यों? क्या उसको सारा सुख वहाँ पसर गया। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पे भाई की दुकान नहीं चल रही। हाँ ठीक है, अब तुम देखो तुम्हारा काम देखो। है होता है ना, लोग में होता है ना ये। श्री गुरु कहते हैं ये अच्छा लक्षण है उस लड़की का, सही लक्षण है। समझ में आया? और पहले तो किसी लड़के बड़के से बातचीत, अब तो बात ही खत्म, आज से कोई बातचीत नहीं, डी एंड सन। यही श्री गुरु कहते सम्यक दृष्टि कौन बनता है? जिसे आत्मस्वरूप मिल जाने पर माने जो खबर पड़ गई कि मेरा स्वरूप ये है, तो उसने पर पदार्थों से रस खत्म कर दिया। अब कोई कहता है कि तुम्हारे ताऊ जी का, ठीक है यार, ताऊ जी में जान दो, अब तो हमें आत्मा मिलेगा। समझे? अब कोई कहता है तुम्हारा पड़ोसी, आओ ठीक है यार, छोड़ो। अंत में आया? अब जिसका रस सब जगह से बनना बंद हो गया और एक आत्मा में जिसका रस बनने लगा, वो ही रस बनते बनते एक दिन आत्मानुभूति का जन्म होता है। और जिसको अभी बाहर में रस आ रहा है, भले ही वो आत्मा की बात सुन रहा है, लेकिन पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, संयोगों में रस आ रहा है, वो जीव आत्मा की कितनी बात सुने, उसको आत्मानुभूति नहीं हो सकती। ये शर्त है उसकी। लोग कहते ना कि आत्मानुभव की क्या पात्रता है, यही पात्रता है उसकी। आत्मा के अलावा कहीं और रुचता है। रुचता माने, रुचने के अर्थ समझ गए? एकत्व पूर्वक कहीं रुचि नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य पूर्वक रुचि तो हो, लेकिन एकत्व पूर्वक। माँ बाप की सेवा सम्यक दृष्टि करेगा कि नहीं करेगा? बहुत अच्छे से करेगा, लेकिन एकत्व नहीं करेगा। पत्नी का ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा? मिथ्या दृष्टि से 1000 गुना अच्छा ध्यान सम्यक दृष्टि रखता है। ये हमारे यहाँ के कई सम्यक दृष्टि ऐसे हैं कि पत्नी से दूर दूर भागते हैं। समझ आए? पत्नी कहती है कि कुछ साड़ी दिला दो, अरे एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं। तो इतनी बढ़िया भजन सुनती है, ये तुम गलत ट्रैक है तुम्हारा, ये सही ट्रैक नहीं है। ये बिल्कुल कई लोग मैं देखता हूँ फिर दूर उनको पत्नी के साथ खड़े होने में शर्म आती। तो भैया शादी करी काहे को थी तुमने? क्योंकि वे सोचते साथ में खड़े होंगे तो दुनिया को हमारा पता चल जाएगा कि हम प्रेम ज़्यादा करते हैं, और उनको वैराग्य दिखाना है। एक हमारे मित्र हैं, अब तो वो मित्र नहीं रहे, पहले मित्र थे हमारे, अच्छे, बहुत अच्छे प्रेमी थे, अब नहीं रहे। तो एक बार क्या हुआ, कोई प्रसंग बना, तो पति पत्नी को जाना था जोड़े से किसी जगह पे। तो मैं बैठा था संयोग सुन के बाद, तो उनकी वाइफ जा रही थी, तो वो बहुत बुला रही थी, तो वे एकदम इधर उधर देख रहे। हमने कहा क्यों, क्या हुआ, चले जाओ ना। अरे बोले, हमने कहा क्यों, किसी और की पत्नी थोड़ी है, तुम्हारी है, और सारे जगत को पता है, जाओ ना उसके साथ, बेचारी को अच्छा लगेगा। सब जोड़े से खड़े हैं, तुम क्यों नहीं हो उसके जोड़े से खड़े? तो उसको वैराग्य समझता है, उसको ऐसा दिखाता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई रस नहीं, मुझे कोई, वो देख रहा है कि कैसे कर रही है, सब चल ही रहा है। और फिर बाद में बताएगा उसको कि तूने सही नहीं किया, और तो सब सही कर है। क्या है नौटंकी कर रखी है? समझ में आएगा? अरे तुझे करना है तो कर दे जो करना है, लेकिन ये मायाचारी, ये सब दिखावा, ऐसे कई लोग उदास से रहेंगे। बच्चे कहेंगे पापा, मेरे को एकदम दूर, इसे वैराग्य समझता है। ये कोई वैराग्य है? सम्यक दृष्टि कोई ऐसे काम करता है? अरे सम्यक दृष्टि श्रद्धा में वैराग्य पूरा है, लेकिन बाहर में उसके जीवन में कोई ऐसी अराजकता नहीं होती है, वो बहुत नेचुरल रहता है। वो जानता है कि मेरा बच्चा है और इसको पापा से जैसी बात करेगा वैसी तो करेगा। नहीं समझ में? जैसे अरे तुम लोग भी यार, एक मान के चलो, एक सम्यक दृष्टि उदाहरण के लिए तुम लोग को समझ में आ जाए, इसलिए समझाता हूँ, इसलिए कि तुम्हें हमारे दिमाग में सम्यक दृष्टि की, देखो एक सम्यक दृष्टि है, उसकी शादी हुई और उसका बच्चा हुआ, 6 महीने का बच्चा, 8, तो बच्चे को बच्चे जैसा खिलाएगा कि कैसे खिलाएगा? है
कि नहीं वो सम्यक दृष्टि नहीं दूर रखो, ऐसा करेगा क्या? ये कमाल है। और कई लोग ऐसे करते हैं तो वे समझते कि वैराग्य है, ये वैराग्य नहीं है, ये बिल्कुल वैराग्य नहीं है, ये मायाचार है। ऐसे ज्ञानियों के होते ही नहीं, उसमें क्या दम है, क्या दम है? समझ में आए? कोई दम नहीं है, सब बहुत बहुत करते हैं। तो इसलिए कभी कभी परिवार वाले चिढ़ने लगते धर्म से। क्यों? कि मेरा बेटा है, मान के चलो, अब उसको पापा जिस रूप में चाहिए, समझना मेरी बात, उस रूप में उसे पापा मिलते ही नहीं। जब देखो उसे पापा भाषण ही देते रहते हैं, जब देखो उसे पापा डांटते ही रहेगा कि यार ऐसा बाप कुछ काम का नहीं। और वो मम्मी और कह दे उसकी, तेरे पापा ये पंडित है ना, इस चक्कर में ऐसे, तो वो तो कैसे चिढ़ेगा वो? समझ में आया? और फिर कोई और कह दे कि जी अपने बैराग्य में डूबे, तो बैराग्य से चिढ़ेगा। ये सच्ची बात है। ये कई लोगों के घरों में जो ये स्थितियां बन जाती हैं कि वो बाल बच्चे बिल्कुल इसलिए कि तुम इतना टॉर्चर करते हो, इतना टॉर्चर करते हो धर्म के नाम पे, कि वे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करते। आप समझिएगा कि नहीं? अरे भाई, मुझे जो संवेदन है वो मेरा है, तुझे थोड़ी है। जब तुझे होगा तब अपन दोनों की बात अलग होगी। अभी तू मिथ्या दृष्टि है तो भाई सम्यक दृष्टि फिर मिथ्या दृष्टि के साथ वैसे ही व्यवहार करता है, उसे बार बार वो वैसा नहीं करेगा। लेकिन अपन तो उसका खाना पीना, उठना बैठना, सोना रोना धोना मुश्किल कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे नहीं चलता। तो श्री गुरु कहते हैं जिसे तू वैराग्य समझता है वो वैराग्य नहीं है, वो तो दिखावा है। जो असली वैराग्य ज्ञानी को है वो तो श्रद्धा के लेवल पे है। और जब उसका वैराग्य बाहर उछलने लगता है तो फिर वो निकल जाता है, वो खत्म बात। इतनी सरल बात है। फिर वो घर गृहस्थी में रहता नहीं, और रहेगा जब तक तो बिल्कुल ईमानदारी से जैसा है वैसा रहेगा, जैसे रहना चाहिए कुल मिला के। अरे गजब, अभी ज्ञानी का स्वरूप ही तो समझ में नहीं आता। तो कई लोग जो ये धारणाएं ले के बैठे हैं कि चुपचाप से रहो, गंभीर से रहो, किसी से ज़्यादा बातचीत मत करो, हंसो नहीं तो ये वैराग्य का लक्षण है। नहीं नहीं नहीं, ये वैराग्य नहीं है। ये सब तुम्हारे दिमाग में इमेज गलत घुस गई है। समझ में आया? बहुत आराम से आनंद से तने हुए बैठोगे तो आत्मा जल्दी अनुभव में नहीं आता है। आपको पता है तने हुए क्यों बैठते पंकज जी? पता है? ऐसे तुमने देखोगे सब ऐसे ध्यान लगाने, ध्यान की मुद्रा इसलिए कि तो अटेंशन में रह के थोड़ा जागृति रहती है, और वो ढीला छोड़ दे ना तो वो एकदम गिर ना जाए शरीर को। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझाते सब चीज़ों का मनोविज्ञान है, लेकिन अपन लोगों को वो उसका मनोविज्ञान तो पता नहीं है। अपन जरी रीढ़ की हड्डी एकदम ऐसी ताकत थोड़ी लगानी है। समझ में? डॉक्टर साहब कहते ऐसी आंखें मीच लेते कई लोग कि जैसे पकड़ के कोई खोले तो गले रही। ऐसी आंखें ऐसे नहीं करता, आँख बंद नहीं करी जाती। वो तो अपने आप ही ऐसी वस्तु की स्थिति है कि जब अंतर झांकने की बात आती है तो बाहर की आँख बंद हो जाती है। स्वरूप है ऐसा। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता तो ढीला छोड़ना, ढीला छोड़ो, टाइट छोड़ोगे तो इंजेक्शन फेल हो जाएगा। हाँ, जितनी अपन कसते हैं ना चीज़ों को, जितना कसो चीज़ उतनी दुखदायक बनती है। तो सम्यक दृष्टि कभी अपने जीवन में कसता नहीं है, वो सब देखता है। देखो भाई, सम्यक दर्शन जब है ही श्रद्धा का खेल, तो चारित्र में ढोंग करने से उसका क्या होने वाला है? आया समझ में कि नहीं आया? कि फिर चारित्र जब अपने आप अंदर से उसके अनुभव से बढ़ता है तो बढ़ता है। तो अंदर में सुख बुद्धि टूटनी चाहिए। देखो वो लड़की बाहर में कोई व्यवहार चेंज करती है क्या? और अंदर सब कुछ चेंज हो गया। अभी जितना भाई से भाई बोलती थी उतनी बोलती है, जितनी माँ को माँ बोल, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चलता, लेकिन अंदर पूरी दुनिया ही पलट गई है। बस ऐसे ही सम्यक दृष्टि की अंदर पूरी दुनिया पलट जाती है, और बाहर वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहता है। इसलिए तुम्हारे दिमाग में समझ में नहीं आता कि सम्यक दृष्टि हो गया कि नहीं हो गया। और जो मिथ्या दृष्टि है वो ढोंग करता है। देखो, जिस लड़की को किसी दूसरे के साथ भागना हो ना, थोड़ी और कहानी को बढ़ा दो, अपने घर की कहानी बढ़ाओ। जिस लड़की को किसी दूसरे लड़के के साथ भागना हो, ठीक है, तो वो विशेष प्रकार का मायाचार करेगी, वो आयोजन करेगी, वो क्या करेगी, ज़्यादा वो दिखाएगी। हाँ पापा ऐसा कर लो, हाँ, और उसने अपनी प्लानिंग कर रखी है कि ये 19 तारीख को बारात लेके आएगा और 18 को मेरा बॉयफ्रेंड आएगा और मुझे भाग जाना है। तो वो इतनी चर्या में इतनी अनुकूल दिखाती है सबको,
नहीं समझ, इतना इतना हम वो बन के रहती है कि किसी भी प्रकार के आदमी को शंका ना हो जाए। आया समझ में? तो देखो वो कितनी खतरनाक रूप लेने वाली है और अपना जीवन बर्बाद करने वाली है। ऐसे ही जो एक क्रिया कांड से अपने को सम्यक दृष्टि दिखाना चाहते हैं, ये उसी लड़की की तरह है। असलियत में जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो तो नेचुरल सहज रहता है, उसका जीवन बहुत सहज रहता है, कोई ढोंग धतूरे ज़्यादा नहीं करता, ज़्यादा क्या कम भी नहीं करता। समझ में आए? जो उसकी भूमिका है वो होते हैं, जानता है, देखता है। तो अपने को सबसे पहले क्या परिवर्तित करना है? श्रद्धा। और श्रद्धा कैसे पलटेगी? संसार की रुचि नहीं रहना चाहिए, संसार में कहीं उत्साह नहीं रहना चाहिए, संसार में कोई सुख बुद्धि नहीं रहनी चाहिए, तो अपन को आत्मा की सच्ची श्रद्धा हो सकती है। संयोगों से सुख बुद्धि तोड़नी है, संयोगों को भी छोड़ना नहीं है। क्या करना है? सुख बुद्धि छोड़नी है। और जब सुख बुद्धि छूटेगी, आत्मानुभूति होगी, कसाय का भाव होगा, तो फिर क्रम से संयोग भी छूट जाएंगे। सहजानंदी सो